ठीक है ना। हमको है दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। नहीं, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम देख लिए थे 8 तक ना, आज कितने नंबर देख लिए? 9 नंबर को। तो दिया गया है कि देखिए कि एक जो है ये एबीसीडी जो है कैसा है, समलंब। एबीसीडी एक समलंब है, नाम दे देते हैं ए बी सी। हाँ, समलंब मतलब होता है ना कि जिसकी दो भुजा समानांतर हो, बराबर हो, उसे समलंब। हाँ, समलंब है जिसमें दिया गया है हमारा ए बी समानांतर डी सी। तो भाई दिया गया है ए बी समानांतर क्या, डी सी। मतलब ए बी जितना है उतना ही क्या है, डी सी। मतलब बराबर बराबर जाएंगे, कभी सटेंगे नहीं। उसके बाद तथा इसके विकर्ण, अच्छा इसके विकर्ण, तो विकर्ण मतलब यहाँ होगा ना, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसके विकर्ण, इसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन बिंदु पर? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, हमको दर्शाना है। हाँ, दर्शाना है कि एओ बट्टा का बीओ, तो हमको दर्शाना है, अर्थात सिद्ध करना नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एओ बट्टा का बीओ, एओ बट्टा का बीओ, हाँ, बराबर सीओ बटा का डीओ, सीओ बटा का डीओ है। अब यहां से हम देख लेते हैं, यहां से देखिए क्या हमको ये दिया गया है कि ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है, समलंब है, जिसमें हमको दिया गया है कि ए बी समानांतर क्या है, डीसी। ए बी समानांतर डीसी या सी डी। हमको सिद्ध करना है कि देखो ए ओ मतलब ए ओ बटा क्या, बी ओ मतलब ये बी ओ, और उसके बाद सी ओ मतलब ये सी ओ, और उसके बाद डी ओ मतलब ये और ये बराबर, और ये बराबर कर देने हैं। तो जब ये कर देने हैं तो सबसे पहले हम कुछ रचना करेंगे इसमें। नहीं, रचना क्या करेंगे? यहां से हम एक रचना में यहां से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे रेखा मिलाएंगे, इसको हम नाम धरेंगे क्या, ई। नाम धर दिए ई, कुछ भी नाम धर सकते हैं। तो हम यहाँ से हम ये लिखेंगे कि ए ई, यही है, अर्थात इसके ए बी समानांतर ईओ, किससे, रचना से। अर्थात हम यहाँ ये लिखेंगे कि हमने रचना में हम लिखेंगे कि रचना में क्या किए, हमने ई को किसके मिलाया, ओ से मिलाया। ई को ओ से क्या किया, हम मिलाया। ओ क्यों, ई को ओ से मिलाया। जब ई को ओ से मिलाया तो अर्थात ईओ समानांतर ए बी हो गया है, इसी के समानांतर है, और ईओ समानांतर डीसी हो गया है, क्योंकि ये इसके समानांतर है। ठीक बात ना, मतलब ई और ई समानांतर हो जाएंगे, और ई समानांतर हो जाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि इसलिए हमें देख रहे हैं कि ए बी क्या, ए बी समानांतर है हमारा क्या, ईओ, और ए बी समानांतर है ईओ, ईओ। जब ए बी समानांतर है ईओ, तो ए बी की बात करें तो ए बी किसमें है, ये देखो ईओ और क्या, ए बी। तो ये कौन त्रिभुज में है, ये देखिए तो ईओ और ए बी कौन से त्रिभुज में है। तो आप देख रहे हैं कि सर ए बी डी, ए बी डी ना, ए बी डी यही में है। तो इधर से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, आपको दिखाएं
ए, ये बी है और ये क्या है, डी है ना। और यहाँ से ये समांतर खींचे हम ई ओ, ई ओ, क्लियर बात ना। तो यहाँ से समानांतर खींचे है, हमको दे चुके हैं, हम बता चुके हैं कि देखिए कि ए बी अर्थात ए बी समानांतर क्या है, ईओ का। तो ए बी समानांतर ईओ है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए ई बटा का ई डी, नहीं, और बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, डीओ बटा का क्या, ओ डी, नहीं, यहाँ हम ये लिख देते हैं कि ए ई बटा का ई डी बराबर डीओ बटा का ओडी। क्या क्लियर बात ना, ओडी। ये समीकरण क्या करें हम, वन करें, ठीक बात है। दूसरा हम देखेंगे, यही हमारा है ई ओ समानांतर क्या, डी सी, है ना, ई ओ समानांतर डी सी, आपकी ए डी सी त्रिभुज में आ जाएंगे। यहाँ हम ये त्रिभुज किसमें है, ये त्रिभुज किससे आया, तो ये त्रिभुज आया, हाँ, ए बी डी से, ये आया ए बी डी से, ये बात क्लियर। फिर हम देख रहे हैं कि फिर हमारा है ई ओ, कौन से, ई ओ समानांतर है किसके, डीसी के, डीसी के, तो ई समानांतर है इसके, अर्थात ये किस त्रिभुज में आएंगे, तो ए डी सी आएगा ना डीसी में। तो यहाँ अगर हम इसको फिगर को अलग कर दें, फिगर को अलग कर दे, जैसे यहाँ इससे फिगर को हम यहाँ कर दे, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है ना, इन है, और यहाँ से ये ऐसे है, और ये है ए है और सी है और ये डी है और ये क्या है, ई है और ये ओ है, यही कंडीशन है। जब ऐसे है तो हम लिख सकते हैं ए ई, नहीं, ए ई लिख सकते ना, ए ई बटा क्या, ई डी, ई डी बराबर ए ओ बटा क्या, ओ सी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि ए ई त्रिभुज किससे चले हैं, त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से, और ए डी सी से चले हैं, तो हमें पता चला है कि ए ई बटा क्या, ई डी बराबर है ए ओ बटा क्या, ठीक। और ई हमारा समीकरण क्या, समीकरण टू, और समीकरण टू क्या, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी दोनों है, तो दोनों है, तो जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो गए। तो हम चले समीकरण एक तथा किससे, और एक तथा दूसरे हम देखें कि जब ई बराबर है, यह भी बी ओ क्या, बी ओ बटा का क्या, ओ डी बराबर ए ओ बटा का ओ सी, क्या यही बात है ना। अब लेकिन हमें सीधे ये करना है, एओ बटा डीओ, एओ बटा डीओ, और सीओ बटा डीओ, सी सी ओ बटा क्या, डी ओ। इसको जो है हम पलट देंगे, पलट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, सब बराबर है तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। रूल है कि जब ये सब आ चुके हैं, देखिए सारे के सारे आ चुके हैं, एओ है, यहाँ भी एओ है, ठीक है, बीओ है, तो क्या बीओ है, यहाँ यो बीओ है, तो क्या ये इसके बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखो सीओ है, तो ये देखो सीओ है, डीओ है, तो डीओ भी है। जब सब आ चुके हैं तो हम ऑटोमेटिक लिख देंगे सब एक दूसरे के बराबर, अर्थात यहाँ लिख देंगे कि ए ओ बटा का बी ओ बराबर सी ओ बटा का डी ओ, और यही हमारे क्या हुए, यही सिद्ध करने रुक दो, में है
प्रमेय 6.3 प्रमेय 6.3 कहा है, यदि दो त्रिभुज, देखो बढ़िया से, यदि दो त्रिभुज, तो देखो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज, ठीक, और दो त्रिभुज नाम धर देते हैं ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक, और देखो पी क्यू और ये क्या, ठीक है। कहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तो इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। बात समझ गए ना, मतलब इसने कहा यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण मतलब कि आमने सामने के कोण को संगत, मतलब अगल बगल के कोण को संगत हो, ठीक है, मतलब ई कोण ए बराबर कोण पी, ठीक, और कोण बी बराबर कोण क्या, क्यू, ठीक, और कोण सी बराबर कोण क्या, आर, कोण सी बराबर कोण आर, सब बराबर हो, मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण क्या, बोलो, कोण ए बराबर कोण पी, सब दे चुके हैं, कोण बी बराबर कोण क्या क्यू, और कोण सी बराबर कोण क्या, बोलो, आर, ऐसा। और कहा है तो उसकी संगत और तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती, संगत भुजा, संगत भुजा मतलब देखो ए बी, ठीक, ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा ना, देखो ए बी बटा का पी क्यू बराबर, ठीक, और उसके बाद देखो ए बी बटा पी क्यू हो गया, अब देखो ए सी बटा क्या हो जाएंगे, पी आर, और ये हो जाएंगे ए सी बटा क्या पी आर बराबर बी सी होगा ना, बी सी बटा क्या क्यू आर, क्यू आर, ये कहा। इसने कहा कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर किए, कोण ए बराबर कोण पी किए, तो और कोण बी बराबर कोण क्यू किए, कोण सी बराबर कोण आर किए, ये कि नहीं किए, किए, और कहा तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, संगत भुजा एक ही अनुपात में, मतलब ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, और ई भुजा बराबर ई भुजा, है कि नहीं, एक ही अनुपात में होता है, और एक ही अनुपात, देखो एक ही अनुपात में होता है, और ये किससे, और तब ये त्रिभुज के होते हैं समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा, मतलब त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप होगा, ए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, बोलो, पी क्यू आर, किससे, किससे, देखो कौन है कौन है कौन है, अर्थात ए ए से, मतलब एंगल एंगल एंगल, ये त्रिभुज पहला कसौटिया है, समझ गए, क्या कसौटी, पहला कसौटिया। दूसरी कसौटी की बात करें, दूसरा कसौटी कहा है दूसरा हमारा 6.5, 6.5 है ना, 6.5, ठीक है, 6.5 कहे हैं, ये पहला हमने यहाँ क्लियर किया, दूसरी बात होगी। दूसरा कहा है, देखिए कि पेज नंबर 148 में देखो कहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण, फिर यही त्रिभुज से हम देख लेंगे, अब इसको ऐसे हटा देते क्योंकि इसको हमको जरूरत नहीं है, ऐसे कहेगा वैसे करेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ तक छोड़ दिए। देखो कहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों के अंतर्गत आने वाली भुजा समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप, मतलब कहा है कि यदि एक त्रिभुज का कोई एक कोण, तो एक त्रिभुज का कोई एक कोण मतलब हम कोई एक कोण ही कर लेते हैं, एक त्रिभुज का एक कोण,
तो दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण। ठीक, मतलब यहाँ कि कोण ए बराबर क्या, कोण क्या पी। ठीक बात है, कोण ए बराबर कोण पी का, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तथा इसके इन दोनों के अंतर्गत, इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अच्छा, उसके बाद मतलब ए बी, इन दोनों के अंतर्गत यही ना है ए बी, और उसके बाद क्या ए सी, इन दोनों कोण के बीच में यही दोनों भुजा रहे हैं, अर्थात ए बी क्या, ए बी ए बी बटा क्या पी क्यू बराबर होंगे किसके किसके, अर्थात ए सी बटा क्या पी आर, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा किससे, इससे तो देखो एक भुजा ही है और एक भुजा ई है, तो ई हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किससे, पी क्यू आर से, पी क्यू आर से। और देखो भुजा भुजा मतलब एस, और ये क्या ए एक कोण है, एस ए एस से, ये दूसरा कसौटी। हाँ, साइड एंगल साइड से। तीसरी बात हम करें, तीसरी मतलब ई कोण बराबर ई कोण हो गया, ई भुजा बराबर ई भुजा, और ई भुजा बराबर ई भुजा, तो त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। जब किसी भी त्रिभुज के एक कोण दूसरे कोण के कोण कोण हो गए, और भुजा भुजा हो गए, तो भुजा भुजा बीच में कोण आ गए, तो ये से एस समरूप है। तीसरा है हमारा प्रमेय, किधर गए कहाँ होगा, 6.4 है, एस हो गई, और एक होगा 6 यदि दो त्रिभुज के एक और है अपना, फिर से देखिए 6.4, यहाँ 6.3 था और ये 6.5 थे। ठीक, और ये अभी बताएंगे 6.3 बताए, 5 बताए, 4 बताए। 4 की बात है, देखो इस जगह कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात इसका मतलब है ये भुजा बराबर कौन भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर ई भुजा, और ई भुजा बराबर ई भुजा। मतलब यहां से हम कह रहे हैं कि ए बी बटा का क्या पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा पी क्यू, ठीक, बराबर ए सी बटा क्या हो जाएंगे, ए सी बटा पी आर, और उसी तरह से बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर हो गए। जब ये सब बराबर है, अर्थात कहता है कि इसके कोण भी बराबर हो जाएंगे। मतलब कोण ए बराबर क्या कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्या क्यू, और कोण सी बराबर कोण क्या कोण आर। जब ऐसे हो गए तो अर्थात ये भुजा बराबर त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। किससे होंगे ये हो गए एस 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 से, साइड 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 से। यही तीन गो कसौटिया से हमारा पूरे सवाल बन जाएंगे 6.3 का। जैसे पहला हम प्रमेय देखे तो ए, दूसरा प्रमेय क्या देखे हम एस एस एस, और तीसरा प्रमेय देखे एस ए एस, यही तीन ठो प्रमेय से, कई बात क्लियर ना है, क्लियर ना, यही तीन गो प्रमेय से हम कर लेंगे कौन से 6.3 को सॉल्यूशन कर लेंगे। मिटा दे इसको, मिटाना है, उतारना भी है, उतारना है, किताब से देख लेना है। चलो देखो, ये याद है ना भगवान,
ये तो बात क्लियर है ना, मिटा दिए। ये अब 6.3 की बात करेंगे। 6.3 में है कि बताइए कि आकृति इतना में त्रिभुज के युग्म में कौन से युग्म समरूप है और कौन सी समरूपता की कसौटी भी क्या करना है, हमको लिखना है। और इसका प्रयोग करके उत्तर देने के लिए साथ ही समरूप त्रिभुज के संकेत। देखिए पहला त्रिभुज दिया गया, पहला का है क्या है, पहला का कि त्रिभुज है ऐसी ना है, ए बी और क्या सी, ठीक ना। और एक और दिया, कौन भी दिया है, ए दिया कितना 60, ये कितना 80, ये कितना 40 डिग्री, ठीक। और इधर भी दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। और ये कितना है 60 है, ये कितना है 80, अरे 40, 40, क्या क्लियर बात है ना। और ये हमको दिखाना है। अच्छा बताइए, अभी हम तीन को अभी हम बताए कसौटियां, एक बताए हैं ए से, क्या बात क्लियर, पहला बताएं। दूसरा बताएं हम एस से, ठीक। और तीसरा बताएं हम एस से, यही तीनों कसौटी ही बताएं, है ना। ए कौन दिक्कत है, उधर उधर क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ कि क्या कोण ए बराबर कोण पी है कि नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सर कोण ए बराबर कोण पी है ना। क्योंकि ये भी 60 से भी 60। क्या कोण बी बराबर कोण क्या है क्यू है, तो कोण क्यू है। और कोण सी बराबर कोण क्या है आर है, कोण आर है। जब ऐसा होता है तो अर्थात ए बी बट्टा का पी क्यू भी हो जाएंगे, होगा ना, क्योंकि रूल कहा है पीछे हम देख चुके हैं। अर्थात यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा का क्या पी क्यू बराबर है, हाँ नहीं दे लेकिन बराबर हो जाएंगे ना, कौन कौन है तो। उसके बाद ए सी बट्टा का क्या हो जाएंगे, ए सी बट्टा क्या पी आर, ए सी बट्टा पी आर, और बराबर बी सी बट्टा क्या क्यू आर। अतः अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के किससे, किससे ए से, क्योंकि कोण बराबर कोण, कोण बराबर कोण, कोण बराबर कोण, अर्थात ये होगा ए से। और ये हमारा प्रूव हुआ। दूसरा सवाल चले हम, दूसरा सवाल है अपना कि देखो एक त्रिभुज है, फिर से त्रिभुज है ना, और त्रिभुज ऐसे है, ये है, ये ऐसे है, फिर त्रिभुज है यहाँ से ऐसे किया है, मिटा अनुसार क्या कर दिया है नाम, ए बी सी पी क्यू है, ए बी सी और पी क्यू और क्या आर, यही ना, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी, ए कितना दिया देखो तो, ए कितना दिया, ये कौन दिया है, ए नहीं दिया है, अच्छा ये कितना है 2, ठीक है, ई 3 ई 2.5 ई 6 ई 5 ई 4। अब देखिए क्या यहाँ ये है, अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं, देखो 2 दूनी 4, इसे यहाँ पर आ जा रहे हैं, देखो 3 दूनी 6 और अढ़ाई दूनी, ठीक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे कि ए बी, क्या लिख सकते हैं ए बी बट्टा क्या, ए बी बट्टा भुजा से कोई मतलब है, कहूँ लिख सकते हैं ए बी बट्टा है किसके क्यू आर के, ए बी बट्टा क्यू आर, तो ए बी बट्टा
क्यू आर, अर्थात ए बी है कितना, ए बी है कितना, तो सर 2 है, तो इसीलिए 2, अर्थात उसके बाद क्यू आर है कितना, तो 4 है, तो क्या 2 दूनी, अर्थात 1/2। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि ए सी बटा क्या, ए सी बटा क्या, पी क्यू, नहीं पी क्यू, क्योंकि 3 दूनी 6 हो रहा है, इसलिए ए सी बटा पी क्यू। हाँ, जो कट रहा है उसी को लेना है, ए सी बटा पी, अर्थात ए सी है कितना, सर 3, पी क्यू है कितना, 6 है, क्या 3 दूनी 6, अर्थात फिर से 1/2। फिर देखेंगे कि बी सी है ना जी, बी सी बटा क्या, पी आर, तो बी सी बटा पी आर, बी सी है कितना, 2.5, 2.5, पी आर है कितना, 5, तो 2.5 दूनी 5, और फिर से कितना आ गए, 1/2। क्या ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं होगा, 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि ए बी बटा क्या, क्यू आर बराबर है ए सी बटा किसके, पी क्यू के, बराबर बी सी बटा किसके, पी आर के। जब ये भुजा बराबर होते हैं तो आपस में कोण भी बराबर हो जाएगा, नहीं कोण भी बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण क्या, पी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्या, क्यू, और कोण सी बराबर कोण क्या, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोण सी बराबर कोण क्या, आर, और अतः त्रिभुज सर्वांग हुए ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, किससे, किससे, भुजा भुजा भुजा, एस 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 से। क्या क्लियर बात हो गया ना, और ये यहां तक प्रूफ में रोको बेटा। उसी प्रकार से ये सब नहीं बनेंगे, इसमें से कोई पूछना है तो देख ले पर, इससे कोई पूछना है 6.3 के 1 नंबर में से पूछना है क्या, 6.3 के 1 नंबर से कोई पूछना है तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, ये छठा, आगे तो बढ़ जाए, बना देखो ना, बनेगा आपसे, बिगाड़ दे इसको, करना है, रुको वीडियो रुको।